नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीजगणित क्या है, उसका परिचय, चर और अचर राशि क्या है तथा चर राशि का प्रयोग। तो इसके पहले हम लोग सीखे थे अंक गणित। अंक गणित का अर्थ होता था जिसमें अंक का प्रयोग होता था, अंक का गणित। तो वैसे ही बीजगणित का क्या अर्थ होगा? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि बीज का गणित, तो ये गलत है। बीज गणित पढ़ने के पहले या जानने के पहले हम अंक गणित पर चर्चा करते हैं कि जैसे हम 4, 10, 5, -1, -2 लिखते हैं, तो 4 जैसे हम बोलते हैं क्या मन में आता है कि कोई 4 वस्तु का या कोई 4 चीज का ज्ञान होता है। 5 का ज्ञान तो नहीं होता है। जब हम 5 बोलते हैं तो 5 का ज्ञान होता है। जैसे हम बोलेंगे कितनी अंगुली है, तो दिमाग में आ जाती है कि 5 अंगुली है। 5 मतलब 5, न 4 और न 6। तो इस तरह के अंक को बोलते हैं अचर राशि। तो वैसी राशि या वैसे संकेत जिनका मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब है नहीं बदलता है, इसको कहते हैं अचर राशि, कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या कहते थे? अंक। और इससे जो पढ़ते थे उसको बोलते थे अंक गणित। अब आपके मन में होगा तो बीजगणित किसको कहेंगे? तो बीजगणित में क्या होगा कि अंक गणित तो होगा, यानी कि अंक तो होगा, इसके अलावा कुछ ऐसे अक्षर होंगे, ऐसे संकेत होंगे जिनका मान बदलेगा। किसी सवाल में उसका मान कुछ होगा, किसी जगह उसका मान कुछ होगा। तो ऐसे राशि को कहते हैं चर राशि। चर राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। जैसे x, y, z, a, b, c, इस तरह का कोई और भी अक्षर लिख सकते हैं। जैसे हिंदी में क, ख, ग। तो इस तरह का जो अंक है x, y, z, a, b, c, तो ये अंक कहने के लिए है, लेकिन ये है क्या रियल में? वेरिएबल है। इसका मान बदलते रहता है। जबकि हम जैसे बोलते थे 4, तो 4 का मतलब कांस्टेंट 4। लेकिन जब कहेंगे x, क्या मतलब हुआ? x का मतलब कुछ नहीं है। जो हम सवाल बोलेंगे, जो समस्या आएगी, उसके अनुसार इसका मान बदलते रहता है। हम जैसे बोल दिए क, तो क का ये संकेत है, लेकिन ये 4 जो संकेत है, 10 जो संकेत है, तो इसका मान फिक्स है, कांस्टेंट है। मतलब किसी को आप बोलेंगे कि 10, तो 10 का अर्थ 10 लगाएगा। हम बोलेंगे 10 चीज दीजिए, तो 10 ही देगा। आपके हाथ में कितनी उंगली है? तो 5। दोनों हाथ मिला के 10। 9 तो नहीं होगा, 11 तो नहीं होगा, लेकिन x और y का मान बदलते रहता है। तो ऐसे गणित में जिसमें अंक भी हो और वैसे अक्षर हो जिनका मान हमेशा बदलते रहेगा, उस गणित को बोलते हैं बीज गणित। तो अब स्पष्ट हो गया कि बीज गणित किसको बोलेंगे। तो पहला, बीज का गणित तो नहीं है, और दूसरा कि वैसा गणित जिसमें अंक भी हो और कुछ वैसे अक्षर और संकेत हो जिनका मान बदलते रहता है। इस तरह के व्यापक गणित को हम बोलते हैं बीजगणित। अभी हम लोग बीजगणित जाने। बीजगणित में बताया कि 2 चीजों का उपयोग होता है, एक चर राशि और एक अचर राशि। तो चर राशि को कहते थे वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, इसके लिए एक गतिविधि करते हैं। जैसे देखिए, कुछ माचिस की तिलियां लिए और इस तरह की आकृति बना रहे हैं। तो देखिए, पहली आकृति बनाए तो कितना चाहिए? 3। अगर इस तरह का 2 आकृति बनाए तो कितना तिल्ली चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 3 आकृति के लिए 9 चाहिए। 4 आकृति बनाएंगे तो आगे इस तरह बढ़ेंगे, 12 होगा।
अब 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 गुना 1, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। इसी तरह अगर 4 बनाते तो यहाँ लिखते 12 और 3 गुना 4। देखिए ए देखिए 4 का 12। अब आपसे आगे जब कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे तिल्ली की संख्या? तो यहाँ देखिए जब 3 सब में है, 1 2 3 सब में 1 ले रहे हैं तभी भी 3, 2 ले रहे हैं तभी भी 3, सब में 3 है। बदल क्या रहा है? इसकी संख्या 1 लिए तो 1 लिखे, 2 लिए तो 2 लिखे, 3 लिए तो 3 लिखे, 4 के लिए 4 लिखे। अब अगर ऐसे बोले कि कुछ संख्या ले रहे हैं, अब आप बोलेंगे कुछ मतलब मान लीजिए कुछ, तो हम क्या लिखेंगे कि उसमें 3 गुना कुछ हुआ। जब आप नहीं बोल रहे हैं संख्या तो हम भी नहीं संख्या बोल रहे हैं। तिल्ली कितना? 3 गुना कुछ। आप लिए कुछ तो हम भी लिख दिए कुछ। अब अगर इसको हम n लिख दें, 3 गुना n 3n, तो यही n जो है वेरिएबल हुआ, चर राशि हुई, इसी का मान बदल रहा है। n का मान 1 तो 3, 2 तो 6, 3 तो 9। इस n को ही कहेंगे वेरिएबल और 3 को कहेंगे कांस्टेंट। इसका मान हमेशा स्थिर है, अचर है। तो अब तो आप समझ गए कि वेरिएबल का क्या अर्थ हुआ, जिसका मान बदल रहा है, और कांस्टेंट का मान जिसका मान फिक्स है, अचर है, नहीं बदलेगा। चर राशि का कुछ और प्रयोग करते हैं। जैसे राम के पास कुछ रुपए है। कितना रुपए है? कुछ रुपए है। हम मान लिए कि x रुपए है। x क्या है? कोई संकेत है, अंग्रेजी अक्षर का हम मान लिए। अब उसको हम 5 रुपए और दिए तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5, माने x जोड़ 5, 5 रुपए दिए तो 1 जोड़ 5 हुआ। हम उससे 5 रुपए मांग लिए तो क्या होगा? 5 रुपए ले रहे हैं, लेने के बाद क्या होगा? x में से 5 कम हो जाएगा। जैसे अंक रहता, अगर 10 है तो 10 में 5 जोड़ते, 10 में 5 घटाते। वैसे ही x का भी उपयोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अंक का उपयोग करते हैं। समझ गए? अगर x को हम गुना करेंगे तो जैसे अंक में गुना करते हैं कि अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 गुना 5, तो यहाँ भी होगा 2 गुना x, ये हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। इसका और विस्तृत जानकारी जब हम व्यंजक बताएंगे तो और बताएंगे। तो इस तरह हम चर का राशि या चर राशि का उपयोग अचर राशि जैसे करते थे वैसे भी करते हैं, और कुछ जो नियम है उस पर भी बता रहे हैं कि हम चर राशि का कैसे उपयोग वहां पर भी करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। वर्ग का परिमाप क्या लिखते हैं? 4 गुना 1 भुजा। अब इसको बीजगणित में उपयोग कर रहे हैं तो देखिए लिखेंगे 4 गुना a। a क्या हुआ? तो a हो गया, a जो है इस तरह का जो वर्ग है उसका 1 भुजा a है। देखिए आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2, लंबाई को l लिख दिए, चौड़ाई को b लिख दिए। तो देखिए बीजगणित में इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं। जोड़ का क्रम विनिमय नियम है और एक गुना का क्रम विनिमय नियम है। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक है, 4 और 5। लिखे 5 जोड़ 4। यहाँ क्या लिखे? 5 गुना 7, 7 गुना 5। तो यहाँ पर भी 2 ही अंक लिखे हैं, लेकिन इसका अंक का मान अगर हम बदलते रहें तो उसको हम चर राशि कहेंगे। तो चर राशि के रूप में इस नियम को ऐसे लिखेंगे। देखिए a जोड़ b, b जोड़ a,
और यहाँ होगा a गुना b और b गुना a। आप चाहेंगे a b के जगह पर दूसरा चर राशि लिख सकते हैं, जैसे x गुना y, y गुना x। जैसे यहाँ पर 4 जोड़ 5 जोड़ 6, ये कौन नियम बताए? साहचर्य नियम है कि 3 अंक लिए 4 5 6, एक बार 5 6 को जोड़े, एक बार 4 5 को जोड़े। अब इसी नियम को हम चर राशि के रूप में कैसे लिखेंगे जो कि मान बदलते रहे? तो यहाँ लिख सकते हैं a जोड़ b जोड़ c, और यहाँ पर a जोड़ b और तब c। यहाँ पर वितरण नियम को हम ऐसे लिख रहे हैं कि 2 का वितरण हो रहा है 3 जोड़ 4 पर, 2 गुना 3 2 गुना 4, और यहाँ घटाव पर 3 गुना 5 3 गुना 4। अब इसी नियम को हम चर राशि का उपयोग करके कैसे लिख सकते हैं कि चर का मान बदलते रहेंगे और उस नियम को हम पालन भी करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं जैसे a b जोड़ c, तो a गुना b और a गुना c। ऐसे ही a यहाँ लिखे, चाहे अलग लिख देते हैं x और y माइनस जेड, तो x गुना y घटाव x गुना जेड। आज हम लोग बीजगणित के बारे में जाने, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जाने। अगले दिन आपको बताएंगे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको आप नोट कर लीजिए।